लोकसभा में बिना चर्चा के राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पास हो गया। ध्वनि मत से सदन में ये धन्यवाद प्रस्ताव पारित हुआ। बता दें कि कल विपक्ष के भारी हंगामे के चलते पीएम मोदी का संबोधन टल गया था और वहीं विपक्ष ने भी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने नहीं देने का आरोप लगाया। धन्यवाद प्रस्ताव के पारित होने के बाद अब सदन में बजट पर चर्चा होगी। लोकसभा में विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है। सत्ता दल ने विपक्ष की महिला सांसदों पर सदन में पीएम की कुर्सी तक पहुंचने और उन पर हमले की साजिश रचने का आरोप लगाया। अब इस पर प्रियंका गांधी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ये आरोप पूरी तरह से गलत है, महिलाओं को आगे किया है और ये बोलना ठीक नहीं। प्रियंका ने पूछा कि क्या पीएम महिलाओं से डर रही हैं? अभी तो सदन में 10% महिलाएं हैं और आगे 33% होंगे। राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने भारी हंगामा किया। कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोकसभा में नेता विपक्ष यानी कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा। सरकार राहुल के बयान से क्यों बेचैन है? जवाब में जेपी नड्डा ने कहा कि लोकसभा का मुद्दा राज्यसभा में उठाना ठीक नहीं है। नड्डा ने राहुल गांधी को अबोध बालक बताते हुए कांग्रेस को उनसे बचाने की बात कही, जिस पर बवाल शुरू हो गया। राहुल गांधी को अबोध बालक कहने पर कांग्रेस जेपी नड्डा पर भड़क गई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आपत्ति जताते हुए नड्डा के बयान को निंदनीय बताया। खड़गे ने पलटवार करते हुए कहा कि मोदी जी ने बीजेपी वालों को बंधक बना लिया। बीजेपी मोदी के बंधुआ मजदूर बन गई। खड़गे ने सरकार पर लोकतंत्र को कुचलने का आरोप लगाया और ये लोग नेहरू इंदिरा को भी बदनाम कर रहे हैं। राज्यसभा में हंगामे पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष को निशाने पर लिया। रिजिजू ने राज्यसभा में लोकसभा का मुद्दा उठाने पर आपत्ति जताई। रिजिजू ने कहा कि लोकसभा में राहुल गांधी को कई बार बोलने का मौका दिया गया, लेकिन राहुल गांधी सदन के नियम को नहीं मानते हैं। रिजिजू ने विपक्ष के सांसदों को राहुल गांधी को समझाने की नसीहत दी। राहुल गांधी के गद्दार दोस्त वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू फायर मोड पर है। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने ये कहा कि राहुल बंधुआ मजदूर की तरह अपने सांसदों को आगे करके उन्हें निलंबित करवा देते हैं और खुद मौत से गाड़ी में संसद आते हैं और चले जाते हैं। कांग्रेस पार्टी अब सिर्फ एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई। अगर ये असली कांग्रेस होती तो सबसे पहले राहुल और प्रियंका निलंबित हो जाते। अमेरिका से ट्रेड डील में किसानों के हित पूरी तरह से सुरक्षित हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह बात स्पष्ट करते हुए कहा कि अमेरिकी डील से अनाज, मिलेट्स और प्रमुख फलों के लिए बाजार नहीं खुलेंगे। किसानों के हित पूरी तरह से सुरक्षित हैं और डील से भारत के किसान को लाभ होगा। चावल, मसालों का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। विपक्ष के लोग अफवाह फैला करके अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं। भारत और अमेरिका ट्रेड डील को लेकर के वॉशिंगटन से बड़ी खबर सामने आई। ब्लूमबर्ग मीडिया ने सूत्रों के हवाले से दावा यह किया कि एनएसए अजित डोवल वॉशिंगटन में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की और साफ कह दिया कि भारत किसी के दबाव में झुकने वाला नहीं है। डोवल ने यह भी कहा कि भारत अमेरिका के साथ चल रही कड़वाहट को खत्म करना चाहता है और दोबारा से ट्रेड डील पर बातचीत शुरू करने के लिए तैयार है। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समय अमेरिकी दौरे पर हैं। यूएस के साथ ट्रेड डील को लेकर वॉशिंगटन में उन्होंने बड़ा बयान दिया। एस जयशंकर ने कहा कि ट्रेड डील के मसौदे को आखिरी रूप दिया जा रहा है। पीयूष गोयल अमेरिकी प्रतिनिधि से बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बाद एफटीए का औपचारिक ऐलान हो जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ को अच्छा मुख्यमंत्री बताया। रजवी ने पूर्व सांसद शफीकुर रहमान बर के बेटे को नसीहत देते हुए कहा कि अगर उत्तराखंड के सीएम धामी और असम के सीएम की तुलना करेंगे तो सीएम योगी को ही अच्छा कहेंगे। उत्तराखंड में 125 मज़ारों को तोड़ा गया, जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक भी मज़ार और मदरसे पर बुलडोजर चलाने का आदेश नहीं दिया। यूपी में चाइनीज मांझे से हो रही दुर्घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया। पुलिस अधिकारियों को फटकार लगाते हुए उन्होंने ये कहा कि चीनी मांझे के प्रतिबंध होने के बाद इसकी उपलब्धता कैसी हो रही है। सीएम ने पुलिस प्रमुखों से प्रदेश भर में अभियान चलाकर के छापेमारी के निर्देश दिए और यूपी में अब चाइनीज मांझे में होने वाली मृत्यु को हत्या मनाया जाएगा। लखनऊ में चाइनीज मांझे से हो रही घटनाओं को लेकर के पुलिस महकमा अलर्ट मोड में आ गया। सीएम योगी ने चाइनीज मांझे के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद शहर भर में पुलिस चौंकाने वाले अभियान चला रही है। पश्चिमी जोन में डीसीपी वेस्ट विश्वजीत श्रीवास्तव अपनी टीम के साथ वजीरगंज इलाके में पतंग की दुकान पर रेड मारी। इस दौरान कई दुकानों से चाइनीज मांझा जब्त किया गया। डीसीपी का कहना यह है कि चाइनीज मांझे से हो रही घटनाओं को लेकर के छापेमारी की जा रही है। पश्चिम बंगाल सरकार और राज्य कर्मचारियों के बीच महंगाई भत्ता डीए को लेकर के चल रहे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया। कोर्ट ने सरकार को 2008 से 2019 तक का बकाया देने का आदेश जारी किया।
फैसले से राज्य के 20 लाख कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने सरकार को डीए का 25% हिस्सा 6 मार्च तक देने के लिए कहा है और बाकी हिस्सा किश्तों में देने के लिए एक कमेटी के गठन का आदेश दे दिया। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने पिछले साल हुए बिहार चुनाव नतीजों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। पार्टी ने विधानसभा चुनाव को अवैध बताते हुए रिट याचिका दाखिल कर नए सिरे से चुनाव कराने की मांग की है। पार्टी के मुताबिक चुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन हुआ। राज्य सरकार ने कथित तौर पर महिला मतदाताओं के खाते में 10,000 ट्रांसफर किए। पार्टी ने इसे भ्रष्ट आचरण और वोट खरीदने की कोशिश बताया। बता दें 2025 में हुए चुनाव में पीके की पार्टी की करारी हार हुई थी। बिहार में अश्लील गाने बजाने वालों की अब खैर नहीं होगी। होली से पहले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए। डिप्टी सीएम ने डबल मीनिंग वाले अश्लील गाने बजाने पर पुलिस को सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया। निर्देश के मुताबिक सार्वजनिक स्थलों पर अश्लीलता फैलाने वालों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। डिप्टी सीएम ने सभी जिले में पुलिस अधिकारियों को विशेष अभियान चलाने का आदेश दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत इन दिनों वृंदावन की यात्रा पर हैं। कृष्ण नगरी में निशांत बिना किसी वीआईपी प्रोटोकॉल और तामझाम के आम आदमी की तरह घूमते हुए नजर आए। हवाई चप्पल और ई रिक्शा में ब्रज की गलियां घूम रहे उन्होंने आम श्रद्धालुओं की तरह लाइन में लग करके मंदिर में दर्शन भी किए। निशांत आमतौर पर सार्वजनिक जीवन और मीडिया की सुर्खियों से दूरी बनाए रखते हैं। बिहार के दरभंगा में ब्राह्मण और पासवान समाज के बीच झड़प हो गई। दरअसल बकाया पैसों को लेकर के हेमकांत झा के रिश्तेदारों से कैलाश पासवान ने मारपीट गाली गलौज की, जिसके बाद गांव में ब्राह्मण वर्सेस पासवान की जंग शुरू हो गई। दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमला करने लगे और हैरान करने वाली बात यह है कि गांव के सभी 150 ब्राह्मण पर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने एक्शन लेते हुए 12 लोगों को गिरफ्तार किया और मोबाइल वीडियोज के आधार पर आगे की गिरफ्तारी चल रही है। बारामती विमान हादसे की बात करें तो शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक रनवे पर विजिबिलिटी कम होने के बावजूद लैंडिंग का कॉल लिया गया था और साथ ही तकनीकी खराबी की भी बात सामने आई है। विमान के ब्लैक बॉक्स के डेटा रिकवरी का काम भी शुरू हो चुका है। डेटा रिकवरी के बाद पूरी और फाइनल जांच रिपोर्ट सामने आ पाएगी। बता दें कि 28 जनवरी को हुए विमान हादसे में अजित पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई थी। केरल के पलक्कड़ से बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद। पिकअप वैन में तरबूज की खेत के नीचे 100 से ज्यादा बॉक्स जब्त हुए। इन बॉक्सों में जेलेटिन स्टिक्स और डेटोनेटर रखे गए थे। फिलहाल पुलिस ने वाहन चौक सैंथल को हिरासत में ले लिया है। शुरुआत पूछताछ में ड्राइवर ने बताया कि बॉक्स तमिलनाडु के कोयम्बटूर से केरल के त्रिशूर स्थित एक खदान तक ले जा रहा था और पुलिस ने एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देश की राजधानी दिल्ली के लिए 2026 की शुरुआत बेहद चिंताजनक रही। जनवरी में राजधानी में कुल 1777 लोग लापता हुए, जिनमें 1116 महिलाएं, 661 पुरुष। ये आंकड़े गंभीर स्थिति की ओर इशारा कर रहे हैं। चिंता की बात यह है कि महिलाओं के मिलने का प्रतिशत पुरुषों से काफी कम है। 1116 लापता महिलाओं में से सिर्फ 354 का ही पता चल पाया, यानी कि हर 3 में से 2 महिलाएं अब भी अपने घर नहीं लौटी हैं। महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार दावे एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। अभिनेता मनोज वाजपेयी की नेटफ्लिक्स पर आने वाली फिल्म घूसखोर पंडित को लेकर के देश भर में बवाल मच चुका है। फिल्म पर जातिवाद के आरोप लग रहे हैं। आरोप यह है कि फिल्म के जरिए पंडित जैसे सम्मानजनक शब्द को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। जानबूझकर एक समुदाय की छवि को खराब किया जा रहा है। वहीं अब सोशल मीडिया पर फिल्म को बॉयकॉट करने की कैंपेन शुरू हो गया। साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट में भी फिल्म की रिलीज पर रोक के लिए याचिका दायर हो गई है। मिर्जापुर के जिम धर्मांतरण मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने एक और आरोपी मौलवी खलीलुर रहमान को गिरफ्तार किया। मौलवी जादू टोना ताबीज से लोगों को प्रभावित करके धर्मांतरण करवाता था। 2023 में भी मौलवी के खिलाफ हिंदू लड़की का धर्मांतरण करवा करके निकाह कराने के मामले में ये मामला दर्ज हुआ। बता दें कि जिम धर्मांतरण मामले में पुलिस ने अब तक 8 आरोपी को गिरफ्तार किया है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने नियमों में बड़ा बदलाव किया। अब चयनित अफसरों को दोबारा परीक्षा देने की आजादी पहले जैसी नहीं होगी। नए नियमों के मुताबिक सेवा में रहते हुए अफसर बार बार परीक्षा नहीं दे सकेंगे। चयनित अफसर को एक बार फिर से परफॉर्मेंस बेहतर करने का मौका मिलेगा। वहीं आईएएस और आईएफएस को लेकर के पुराने नियम जस के तस रहेंगे। मुंबई के गोरेगांव से दिल झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। सोसाइटी की लिफ्ट के अंदर हाइड्रोजन गैस से भरे गुब्बारे फटने का विस्फोटक इतना जोरदार था कि पूरी लिफ्ट आग की लपट में घिर गई। पूरी घटना लिफ्ट में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हादसे में 3 लोग बुरी तरह से झुलस गए। बिल्डिंग में जन्मदिन की पार्टी चल रही थी और सजावट के लिए ये बलून्स आए थे। जैसे ही वो लिफ्ट के अंदर घुसा, गुब्बारे में जोरदार ब्लास्ट हो गया।
मुंबई के अंधेरी ईस्ट में आग का तांडव देखने को मिला। पंप हाउस सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड के केबिन में अचानक से आग लगने से हड़कंप मच गया। केबिन के पास खड़ी 2 कार और एक बाइक को नुकसान हुआ। आग लगने के बाद धुएं का गुबार दूर तक दिखाई दिया। फिलहाल हादसे में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया। गाजियाबाद की 3 बहनों के सुसाइड केस में नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस के मुताबिक बच्चों के पिता ऑनलाइन ट्रेडिंग का कारोबार करते थे और उन पर 2 करोड़ का कर्ज था। पिता ने बच्चों से मोबाइल छीन करके बेच दिया और इसी वजह से बच्चे स्ट्रेस में थे। तीनों बहनों के करियर कोरियन गेम्स की लत थी और इसी की लत में उन्होंने खुदकुशी की। फिलहाल पुलिस ने बहनों के मोबाइल फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिए हैं। दिल्ली के महरौली में मुकेश नाम के युवक को लड़कियों की सुरक्षा में आवाज उठाना भारी पड़ गया। दरअसल चाय की दुकान पर खड़ी 2 लड़कियों से बदमाशों ने छेड़छाड़ की, जिसका मुकेश ने विरोध किया और उन्हें समझाने की कोशिश की। गुस्साए बदमाशों ने मुकेश की ही जमकर पिटाई कर दी। 10-15 मिनट तक लात घूंसे और पत्थर फेंक करके मारा गया। मुकेश के आंख पर, गर्दन पर गहरी चोट लग गई। आज 2 दिन बाद उसे होश आया। फिलहाल हालत गंभीर है। घटना 3 फरवरी की सुबह 5 बजे बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के झांसी में प्रधानी चुनाव को लेकर के भौकाल बनाने की कोशिश की गई। 55 लग्जरी गाड़ियों का काफिला लेकर 10 किलोमीटर तक जुलूस निकाला गया। कई गाड़ियों में हूटर लगे थे। लग्जरी गाड़ियों को खतरनाक स्टंटबाजी भी की गई। काफिले में सबसे आगे चल रही ऑडी की नंबर प्लेट पर राव साहब लिखा था। डीजे के धुन पर पूरे गांव में युवक ने शक्ति प्रदर्शन किया, जिसका वीडियो अब जाकर तेजी से वायरल हो रहा है। यूपी की राजधानी लखनऊ से हैरान करने वाली खबर सामने आई। यहां पर एक युवक ने 60 फीट ऊंचे पेड़ से लटक करके अपनी जान दे दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस, फायर फाइटर्स की टीम, एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। करीब 5 घंटे के रेस्क्यू के बाद शव को नीचे उतारा गया। शव को कब्जे में लेकर के पुलिस जांच में जुट गई है और फिलहाल युवक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई। मथुरा में दबंगों के हौसले बुलंद हो गए हैं। खुलेआम ट्रक ड्राइवर को लाठियों से मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल साइड न देने पर बदमाश तिलमिला गए और 8 से 10 दबंगों ने ड्राइवर को ट्रक के बाहर निकाल करके लाठियों से पीट दिया और उसे लहूलुहान कर दिया। ड्राइवर की इलाज के दौरान मौत हो गई। वीडियो के आधार पर मामला दर्ज करके आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। कानपुर में अपराधियों और बदमाशों के खिलाफ ऑपरेशन 24 के तहत बड़ी कार्रवाई की गई। ऑपरेशन के तहत पुलिस ने थाना चमनगंज, बजरिया, कर्नलगंज, जाजमऊ, बिठूर और नवाबगंज में पुलिस ने अपने 16 अपराधियों को भारी सुरक्षा के बीच डुगडुगी पिटवा करके जिला बदर की कार्रवाई की। इन बदमाशों पर वसूली, धमकी देकर रंगदारी मांगना, धर्म परिवर्तन, मारपीट, चोरी, डकैती समेत कई मामलों में केस दर्ज है। लखनऊ में लग्जरी गाड़ियों से खतरनाक स्टंटबाजी का वीडियो सामने आया। दिनेश्वर मिश्र पार्क के पास कुछ युवक लग्जरी वाहनों से स्टंटबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी दौरान एक युवक थार गाड़ी से पुलिस बैरियर को गिराता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 गाड़ियों को सीज किया। चालकों के नाबालिग होने पर पुलिस ने चेतावनी देकर के छोड़ दिया। यूपी के बस्ती में नेशनल हाईवे पर बस ने बुलेट सवार को साइड नहीं दी तो युवक ने बस पर दनादन फायरिंग शुरू कर दी। गोली बस के शीशे पर लगी। वारदात के बाद बस में अफरा तफरी मची। यात्रियों ने आरोपी को दौड़ाकर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो बुलेट से फरार हो गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। लखनऊ में एक बार फिर से नगर निगम की लापरवाही सामने आई है। पारा इलाके में खुले नाले की मौत का दावत दे रही है। दरअसल खुले नाले में बग्गी दोनों घोड़े समेत गिर गई, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। काफी देर तक घोड़े नाले में फंसे रहे। आसपास से गुजर रहे लोगों ने बग्गी सवार की मदद भी की और लोगों ने पहले बग्गी को अलग किया और उसके बाद मशक्कत करने के बाद बाहर निकाला गया। राजस्थान में शुद्ध आहार मिलावट पर ओवर अभियान जारी है और इसी कड़ी में खाद्य सुरक्षा विभाग ने अजमेर में कार्रवाई करते हुए हलवा फैक्ट्री पर छापा मारा। छापेमारी में 300 किलो सोहन हलवा और तेल के 16 पीपे जब्त किए गए। साथ ही कलर मिलाई मूंगफली भी जब्त की गई है। सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए और इसके अलावा रिपोर्ट आने तक फैक्ट्री सीज कर दी गई है। फूड सेफ्टी टीम के मुताबिक मैदा और बेसन से सोहन हलवा बनाया जा रहा था। ड्राई स्टेट यानी कि शराबबंदी वाले राज्य गुजरात में खुलेआम शराब पार्टी चल रही है। ताजा मामला सामने आया है अहमदाबाद से, जहां पर पुलिस ने एक हाई प्रोफाइल शराब पार्टी पर छापा मार करके 81 लोगों को हिरासत में लिया। हिरासत में लिए गए लोगों में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हैं। हालांकि महिलाओं को नोटिस देकर के छोड़ दिया गया और जो पुरुष हैं वो अभी भी पुलिस की कस्टडी में हैं। कब किसी किस्मत चमक जाए किसी को नहीं पता। ऐसा ही कुछ हुआ है कर्नाटक के उडुपी में रहने वाले शांतनु से। दरअसल शांतनु ने आबू धाबी में हुए बिग टिकट लकी ड्रॉ में 49 करोड़ का इनाम जीता है। ओमान में रिटेल सेक्टर में काम करने वाले शांतनु ने बताया कि लकी ड्रॉ का टिकट
दोस्त के साथ खरीदा और इनाम की रकम भी शेयर करेंगे।